यूपीपीसीएस सहित 2024 में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के संदर्भ में मित्रों आज चर्चा करेंगे। आप सभी का देवप्रयागम में स्वागत है। और देवप्रयागम के इस डीपीआईएस के इस प्लेटफॉर्म पर जैसा कि हम लोग विगत कक्षाओं में या विगत क्लासेज में चर्चा भी करते रहे हैं, उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और एक बड़ी सटीक जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में तेजी से परीक्षाओं पर कार्य शुरू हो चुका है, कार्य चल रहा है, साक्षात्कार के कार्य प्रोग्राम चल रहे हैं और आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए कैलेंडर लगभग फाइनल हो गया है। कैसा होगा आपका भावी कैलेंडर, परीक्षाएं कब और किस तिथि पर होंगी, आज इसी पर चर्चा करेंगे और इसी कैलेंडर के लगभग इसी के इर्द गिर्द होगा। तो बहुत ही चैलेंज है आयोग के पास, उस चैलेंज को भी वो एक तरीके से समाधान कर लिया है। अगर आप देखें तो अगले 7 महीने में यानी जून से लेकर और दिसंबर तक आयोग को बड़ी सख्त प्रतिस्पर्धा के साथ अपनी परीक्षाओं का संचालन करना है, बड़ी चुनौतियों के साथ अपनी परीक्षाओं का संचालन करना है। तो ये परीक्षाएं कौन कौन सी होंगी? अगले 7 माह में जो परीक्षाओं का शेड्यूल है, जो कैलेंडर जारी किया गया था, उस कैलेंडर में जो आरक्षित तिथियां थीं, उसी आरक्षित तिथियों पर आयोग अपने आगामी परीक्षाओं को सेट करने जा रहा है और लगभग उस पर आम सहमति भी हो गई है और उसी पर आयोग उन परीक्षाओं को जो है आयोजित करेगा। तो वो कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी और कब किस डेट पर होंगी? अगर आप देखें तो यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स मेंस और समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स मेंस को भी ध्यान में रख करके 9 परीक्षाएं हैं। लेकिन अगर मेंस को हटा दें, क्योंकि मेंस अब संभव ही नहीं है कि 2024 में होगा, मेंस आपका जाएगा 2025 में जाएगा या दिसंबर तक जाएगा। तो उस स्थिति में आयोग प्रीलिम्स की परीक्षाओं को कैसे और कब करवा लेगा, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम चुनाव के बाद आयोग द्वारा अपने परीक्षाओं के उन भावी कार्यक्रमों के बारे में, परीक्षाओं के आयोजन पर चर्चा करें तो देखते हैं कि जून महीना एक तरीके से आयोग ब्लैंक छोड़ रहा है क्योंकि आयोग के पास केवल 2 तिथियां हैं, वो 16 जून है और 30 जून है। अब कोई भी परीक्षा आयोग 16 जून और 30 जून को करवा पाने में सक्षम नहीं है, इसलिए जून परीक्षा को तो, जून महीने को तो आप हटा दीजिए, जून को हटा दीजिए। जून मैंने अब 2 तिथि अगर हट गई तो कुल 11 आरक्षित तिथि थी, कुल 9 आरक्षित तिथि मिली आयोग के पास। आयोग के पास जून महीने की आरक्षित तिथि को अगर हटा दिया जाए, जो 16 जून और 30 जून था, जिसमें परीक्षाएं कोई भी परीक्षा करवा पाना संभव नहीं है, तो आयोग के पास जून महीना एक तरीके से क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आते हैं जुलाई महीना। आप जानते हैं कि जुलाई महीने में यूपीपीसीएस का मेंस प्रस्तावित था। अगर ये मार्च में प्रीलिम्स परीक्षा हो गई होती तो जुलाई में ये अपना मेंस आयोजित करवा लेते, लेकिन अब वो भी संभव नहीं है, क्योंकि आप जानते ही हैं अब इनके पास एक तिथि है 21 जुलाई की, और जो लगभग सॉलिड तिथि थी, जो बीच में चर्चाएं हो रही थी कि 21 जुलाई को प्रीलिम्स 2024 करवाया जा सकता है। तो वो आयोग के पास एक सबसे शानदार डेट है, जुलाई अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, यूपीपीसीएस को लाइन पर बनाए रखने के लिए। मतलब अगर सब कुछ बहुत बढ़िया से हो जाए, आयोग इतना तेजी कर ले कि वो आगे आने वाले एक सप्ताह में, 10 दिनों में, 15 दिनों में वो बिल्कुल सेट कर ले कि नहीं, हम जुलाई में ही प्रीलिम्स करवा लेंगे, जो कि संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि परीक्षा केंद्रों का निर्धारण और अन्य जो परीक्षाएं हैं वो सभी को देखते हुए 21 जुलाई की तिथि भी अब संभव नहीं है। तो यूपीपीसीएस का आयोजन इस तिथि पर तो होना संभव नहीं है, लेकिन आयोग के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो 21 जुलाई को अगर प्रीलिम्स करवा लेता तो अपने मेंस के प्रोग्राम को वो दिसंबर तक करवा लेता, मतलब दिसंबर तक करवा करके, और वो नवंबर दिसंबर तक करवा लेता
और फिर फरवरी मार्च तक वो इंटरव्यू करवा लेता, तो 2024 को वो 2025 में एक तरीके से यूपीएससी से पहले घोषित कर सकता था रिजल्ट को। ये एक अपॉर्चुनिटी थी और आयोग इस पर विचार भी किया है, विचार चल रहा है, लगातार मंथन भी हुआ है, लेकिन स्थिति पर एक तरीके से यूपीपीसीएस जो सबसे बड़ी परीक्षा है आयोग की, जो सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है, उसके बारे में आम सहमति नहीं बन पा रही है। तो एक तो तिथि ये हो गई। तो अगर हम देखें, अगर इस पर निर्णय कुछ हो जाता है आगे आने वाले कुछ दिनों में, तो उनके पास मई और जून 2 महीने हैं, लेकिन इस तक हो पाने में टेक्निकल समस्याएं क्या हैं, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है वो क्या है, क्योंकि सेंटर का निर्धारण कर लेना और कई स्कूलों को, कई विद्यालयों को डिबार किया जा रहा है, कई सेंटर को जो है बाहर किया जा रहा है, कई ऐसे जो निर्णय लिए गए हैं आयोग के अपने सदस्यों की बैठक में, जो निर्णय लिए गए हैं कि हम किन किन मानकों का पालन करेंगे, उन मानकों के अनुरूप अगर सब कुछ सही किया जाए तो भी 21 जुलाई को हो पाना संभव नहीं है। लेकिन आयोग चाहे तो कुछ भी कर सकता है और छात्रों के हित में ये करवा लेना भी चाहिए। फिलहाल 21 जुलाई की जो संभावित तिथि रही है, जिस पर सब लोग चर्चाएं कर रहे थे, आयोग भी इस पर मन बना चुका था, वो भी अब संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए जून और जुलाई दोनों आयोग के कैलेंडर से बाहर हो गया है, लेकिन इनकी ये निश्चित तिथियां थी और अगर इस पर करवा ले तो आयोग को बहादुरी की दी जाएगी, शाबाशी दी जाएगी अगले 2 महीने में, लेकिन संभव नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखिए जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी बन रही है, आप देखिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 6 अगस्त और 6 अक्टूबर के बारे में व्यापक चर्चाएं हो रही हैं। सितंबर में भी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन चूंकि यूपीएससी का मेंस भी है, तो यूपीएससी का मेंस होने के कारण सितंबर में करवा पाना मुश्किल, लेकिन ये 3 तिथियां आयोग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी और लगभग इस पर चर्चा भी हो रही है। अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन 6 अगस्त, 8 सितंबर और 6 अक्टूबर, ये 3 तिथियां लगभग कंफर्म है, जिसमें से इस तिथि की संभावना ज्यादा हो गई आपके प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी के लिए भी आप देखेंगे, अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन सी परीक्षाएं हैं और किस डेट में करवाई जा सकती हैं। तो पीसीएस के लिए और आरओ के लिए ये दोनों तिथियां बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ हो जाता है तो लगभग 17 नवंबर को या 27 अक्टूबर को ये आपको समीक्षा अधिकारी करवा सकते हैं, चाहे तो करवा सकते हैं। उसके लिए 17 नवंबर की डेट ये फाइनल कर रहे हैं, लेकिन 27 अक्टूबर की भी डेट इनकी फाइनल हो सकती है। तो ये दोनों डेट फाइनल हो सकती है और 6 अगस्त, 8 सितंबर, 6 अक्टूबर, 27 नवंबर, 27 अक्टूबर, ये बड़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं आपके यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए, प्रीलिम्स के लिए। ये यूपीपीसीएस और आपके आरओ के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। यद्यपि इस पर विचार किया जा रहा है, फाइनलाइज किया जा रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें भी अगर हो जाता है, मान लिया अगर प्रीलिम्स आपका अगस्त में हो जाता है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये नवंबर में आपका मेंस भी करवा सकते हैं। नवंबर में, दिसंबर में मेंस करवा करके और खोई हुई प्रतिष्ठा को दिसंबर में करवा करके वापस किया जा सकता है। जनवरी, फरवरी, मार्च और मार्च में फिर अपना इंटरव्यू करवा करके और यूपीएससी से पहले अपना रिजल्ट घोषित करके और वाहवाही ले सकते हैं। तो ये वाहवाही इस संदर्भ में, क्योंकि यूपीपीसीएस चाहता है कि हम यूपीएससी से पहले अपना सब कुछ कराते रहें, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। यूपीएससी है, वो 2025 की भी अपने कैलेंडर की घोषणा कर चुका है। पूरी सारी तिथियां 2025 की भी सुनिश्चित हो गई, उसके साथ कोई बदलाव नहीं। केवल अब की बार बदलाव किया गया है जब आम चुनाव आ गया है और इस समस्या कि मई में ही उसी डेट पर हो रहा था, तब बदलाव किया गया है। नहीं तो यूपीएससी केवल आपातकाल लगने पर या आम चुनाव जैसी स्थिति होने पर ही ऐसा, या फिर कोरोना जैसी महामारी, वो भी एक तरीके से आपातकाल, तभी अपनी डेट वो चेंज किया है, अन्यथा वो चेंज नहीं करता है। अब जिनको बनाना हो, जिस आयोग को अपनी परीक्षाएं करवाना हो, उसकी डेट को ध्यान में रख करके वो करवाए, वो एक तरीके से निश्चित, यानी बाप बाप है, बेटा बेटा है, ठीक है। तो ये तिथियां 3 बड़ी महत्वपूर्ण तिथियां आपके लिए, 6 अगस्त, 8 सितंबर और 6 अक्टूबर, इन तीनों डेटों में, और ये 4 इनमें आपका प्रीलिम्स आपका हो जाएगा यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी का। इसके अलावा आप देखते हैं 17 नवंबर है, 15 दिसंबर है, 22 दिसंबर है, ये जो तिथियां हैं, इन तिथियों में आयोग को अन्य परीक्षाओं करवाना, जिसमें आयोग के पास 7 महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं। और उन परीक्षाओं की हम बात करें
तो अभी जो आयोग के ऊपर सबसे बड़ा दबाव है वो एपीएस का भी पड़ रहा है। अपर निजी सचिव की परीक्षा का लगातार दबाव पड़ रहा है, क्योंकि उसका स्किल टेस्ट, उसका कंप्यूटर टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट वो बचा हुआ है और उसको करवाना आयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ है जिसकी तिथि भी शीघ्र घोषित हो जाएगी। तो एपीएस का भी लगातार दबाव है आयोग के पास। और अगर हम देखें, अगर हम बात करें, जैसे देखिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस, तो मेंस तो आप ये मान करके चलिए कि मेंस अगर उस तिथि पर नहीं हुआ तो ये 2025 में जाएगा, अगर उस तिथि पर हो गया तो 2024 में नवंबर दिसंबर में करवा लेंगे, ना था 2025 में जाएगा मेंस, या फिर दिसंबर 2024 या फिर मेंस में जाएगा। समीक्षा अधिकारी का मेंस तो 100% के 2025 में जाएगा। प्रीलिम्स के लिए हमने आपको बताया जो 4 तिथियां, उसी 4 तिथियों पर इन दोनों के प्रीलिम्स सेट हो गए हैं और बस अब कैलेंडर आ जाए तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक और यूनानी, हालांकि ये पैसेंजर ट्रेन जैसा है लेकिन फिर भी आयोग को इसे भी क्लियर करना है, इन्हीं तिथियों में इसको भी क्लियर करेगा। इसके अलावा एक और पोस्ट है नगर नियोजक की भी है, ये भी प्री और मेंस के लिए है, नगर नियोजक के लिए भी, इसको भी इन्हीं तिथियों पर घोषित करना है जो 9 तिथियां हैं। एपीएस स्किल टेस्ट के लिए हमने आपको बताया ये तत्काल घोषित करना है आयोग को, ये भी दे रहा है। इसके बाद फिर स्टाफ नर्स एलोपैथी है, ये भी आयोग को घोषित करना है। और कृषि सेवा, राज्य कृषि सेवा की जो 10 मई को अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, ये कृषि सेवा के लिए भी आयोग दिसंबर में अपनी परीक्षाएं कराएगा। तो इसके लिए तो दिसंबर में निश्चित हो गया है। और इसके लिए भी अब आप समझिए कि अगर इसके लिए दिसंबर की बात करते हैं तो जो नवंबर में इनके पास केवल 17 नवंबर की एक डेट है, दिसंबर में इनके पास जो है 2 डेट है, 15 दिसंबर और 22 दिसंबर की है। तो यहाँ पर ये 2 परीक्षाएं अपनी करवा सकते हैं, यहाँ पर ये अपनी 1 परीक्षा करवा सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इनके पास कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जैसे आप देखें स्टाफ नर्स के करवाएंगे तो स्टाफ नर्स ये यहाँ पर करवा सकते हैं। ठीक है। अगर ये चाहेंगे तो अक्टूबर में, लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल है करवा पाना, क्योंकि जहाँ तक है यूपीपीसीएस इनको यहाँ पर सेट करवाना है। ऐसी स्थिति में आयोग अब बड़े ही मंथन में है और आपकी परीक्षाओं के लिए इतना संवेदनशील है कि किसी भी तरीके से कोई जो अब तक भूलें हुई हैं, जो कमियां रही, वो कमियां ना होने पाए। और आप जानते हैं कि जो आपके परीक्षा नियंत्रक महोदय हैं या आपके सचिव महोदय हैं, इन सभी ने भी कमर कस ली है कि आयोग अपनी पूरी पारदर्शिता को बनाए रखेगा, पारदर्शिता में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। भले ही परीक्षाएं थोड़ी सी लेट हो जाएंगी, लेकिन ये ज़्यादा लेट हो जाना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना होगा। यही उम्मीद की जाती है कि बस जल्दी से जल्दी कैलेंडर आ जाए और ये तिथियां निश्चित हो जाएं बस, और आगे के भविष्य के ताने बाने को आप सभी पूरा करके और 2024 के इस महाअभियान में, जहां आप जानते हैं 2024 में परीक्षाओं का एक बड़ा जो स्वरूप है, पदों की व्यापक संख्या है, ये पद अब नहीं आने वाले हैं, ये पद, इतने पद आपके अब नहीं आने वाले हैं, इतना जाने रहिए। पद आएंगे आपके अब आने वाले 2-3 सालों के बाद आएंगे, इसलिए आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है 2024। तिथि लगभग निश्चित है, हमने आपको बताया कि जहां तक पूरी संभावना है 90% संभावना जो है वो यहाँ पर है, बल्कि ये 8 सितंबर और 6 अगस्त की भी संभावना है, लेकिन यहाँ तक संभावना ये ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर के आयोग इन्हीं तिथियों पर लगभग आम सहमति बना रहा है और आम सहमति बना करके और इन्हीं 2-3 तिथियों पर ये आपका प्रीलिम्स और समीक्षा अधिकारी का भी करवा लेगा और यूपीपीसीएस का करवा लेगा। तो मित्रों बिल्कुल तैयार रहिए, डटे रहिए अपने इन तिथियों पर होने वाली परीक्षाओं के लिए, जिसके लिए आप लगातार लगे हुए हैं और काफ़ी कुछ आपने पढ़ा भी है, रिवीजन भी खूब कर लिए हैं। बस करंट अफेयर्स पर आपको अपनी कमांड फिर से नई बनानी होगी और करंट अफेयर्स पर भी आप लगातार लगे रहें, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस पर भी आप लगे रहें, और शायद लगे भी हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था पिछली क्लास में 90% और 10% को ही सफलता लेना होता है, 90% तो बाहर हो जाते हैं, कुछ प्रीलिम्स में बाहर होंगे, कुछ मेंस में बाहर, जो 10% जिनको सफलता लेना हो लगे हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी उसी 10% में होंगे। बाकी तो अभी देखिएगा, इस पर भी
खूब टीका टिप्पणी करने वाले जिनके पास समय ही है खूब टीका टिप्पणी करेंगे। फिलहाल आपका यूट्यूब चैनल है, आप इस डिजिटल वर्ल्ड के साथ हैं जिसके लिए ना कोई सीमा है ना कोई रोक टोक है। फिलहाल आप जुड़े रहिए DPIS के साथ, देवप्रयागम के साथ, DPIS यूट्यूब चैनल के साथ। और हमारे आज से प्रारंभ हो रहे यूपी स्पेशल की क्लासेस के साथ भी मित्रों। बाकी आपको सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। DPIS यूट्यूब चैनल आपका सबसे भरोसेमंद है। आप लगे रहें, जुड़े रहें और बने रहें। आते हैं, नई शुरुआत करते हैं और फिर से एक बार नई ऊर्जा, नई क्षमता के साथ, नए प्रेरणा के साथ PCS के टारगेट को तय कर लीजिए कि अब नहीं तो कभी नहीं। इसलिए अभी ही सब कुछ कर लेना है। ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाली इन सभी परीक्षाओं के लिए। आप सभी परीक्षार्थी जो इसमें सहभागी हो रहे हैं, भागीदार हो रहे हैं, उनको ढेर सारी मंगल कामनाएं हैं। आपकी ऊर्जा आपके सही दिशा में इन्वेस्ट हो, इस चीज़ के लिए भी आपको मंगल कामनाएं हैं। बने रहिएगा DPIS यूट्यूब चैनल के साथ।